नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के 10वें अध्याय का 40वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नान्तो अस्ति मम, अर्थात नहीं अंत है मेरी, दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप, अर्थात दिव्य विभूतियों का हे परंतप, एष तु देशतः प्रोक्तो, अर्थात ये किंतु ऊपर से दिखाने के लिए बोला हूं, विभूतेर विस्तरो मया, अर्थात मेरी विभूतियों के विस्तार को। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी विभूतियों को लेकर जो सार प्रस्तुत कर रहे थे, उसी विषय पर आगे कहते हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, किंतु यहाँ पर मैं तुम्हें ये केवल ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ। और इस ऊपर ऊपर से दिखाने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि तुम मेरी विभूतियों के विस्तार को समझ सको। तो पिछले श्लोक में हमने समझा था कि कैसे इस सृष्टि में उपस्थित सभी जो इकाइयां हैं, उन इकाइयों में कोई ऐसा एक कारक होता है जो कि उन इकाइयों में उपस्थित होता है, जिसके द्वारा वो इकाइयां इस सृष्टि में चल रहे इस दिव्य यज्ञ में अपना एक योगदान प्रदान कर रही होती हैं। तो हमने समझा था कि ये जो कारक है वह वास्तव में श्री कृष्ण की विभूति है, और यदि हम इस कारक को समझ लें तो हम उस इकाई में श्री कृष्ण को उपस्थित देख सकते हैं। तो उसी विषय पर यहाँ पर हम इस संदेश को भी समझ सकते हैं, जहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तो जो भी यहाँ पर इकाइयाँ उपस्थित हैं, यदि हम देखें तो वह अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है वास्तव में। यदि आप देखें तो यहाँ पर अस्तित्व में कितनी इकाइयाँ हैं, यदि हमारी इकाई को ऐसे गिनने लगे तो हम गिन ही नहीं सकते हैं, ये तो अनंत है। अर्थात इस सृष्टि में उपस्थित इकाइयाँ अनंत हैं, और हम ये समझे हैं कि इकाई का अस्तित्व जो है वह विभूति के द्वारा होता है। यदि वह विभूति उसमें नहीं होगी तो वह इकाई अस्तित्व में नहीं रह सकती, ये हमने पिछले श्लोक में समझा। तो यदि अनंत इकाइयां हैं तो फिर विभूतियां भी अनंत होंगी, और यदि विभूतियां अनंत हैं तो उनका कोई अंत नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तो ये बात हमको भी समझनी चाहिए कि इस सृष्टि में अनंत विभूतियां हैं, क्योंकि इकाइयां जो हैं वह भी अनंत हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, तो हर विभूति को तो हम समझ नहीं सकते। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें केवल यहाँ पे ऊपर ऊपर से दिखाया है। अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें केवल यहाँ पे ऊपर ऊपर से दिखाया है कि मेरी जो विभूतियाँ हैं वह कैसे हैं, ताकि तुम इनके विस्तार को समझ सको। अर्थात हमें इस सृष्टि में विभूतियों को गिनने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये नहीं करना है कि अच्छा ये दिव्य है, ये दिव्य है, ये दिव्य है, ये दिव्य है, ऐसा नहीं है। यदि हम ऐसे गिनने लगेंगे तो इनका कोई अंत नहीं है, ये तो अनंत है। हमें जो समझना है वह केवल ये है कि इस संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक इकाई में श्री कृष्ण की कोई ना कोई विभूति उपस्थित है, और श्री कृष्ण की ये जो विभूतियां हैं इनका विस्तार अनंत तक है। और हम क्योंकि सीमित प्राणी हैं, इसलिए हम इन अनंत विभूतियों को समझ नहीं सकते। हम वास्तव में क्या करते हैं कि हम सीमित हैं, हम ये सोचते हैं कि हम इस सृष्टि से भिन्न हैं, तो हम स्वयं को सीमित कर लेते हैं, और सीमित करके हम वास्तव में ये मानने लगते हैं कि हम भिन्न हैं। और जब हम भिन्न होंगे तो हमारा एक दृष्टिकोण हो जाएगा, फिर हम ये सोचेंगे अच्छा ये जो है ये मेरे लिए कैसा है, वो मेरे लिए कैसा है। तो जब ऐसा होता है तो हमारे लिए अच्छा और बुरा हो जाता है, क्योंकि फिर जो होता है हमारे दृष्टिकोण से जो अच्छा है उसको हम बोलते हैं कि ये दिव्य है, और जो हमारे दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है उसको हम बोलते हैं कि ये दिव्य हमारे लिए नहीं है। तो ऐसा जब होने लगता है तो तब हमारे भीतर राग द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि जिसको हम दिव्य मानते हैं, जिसको हम अच्छा मानते हैं, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसको अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे मन में राग उत्पन्न होता है। और कोई ऐसा जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, हम उसको अपने से दूर करना चाहते हैं, और जब हम उसे अपने से दूर करना चाहते हैं तो हमारे मन में उसके लिए द्वेष उत्पन्न होता है। तो जो हम अपने पास में लाना चाहते हैं उसको हम दिव्य मानते हैं, उसको हम मानते हैं कि ये हमारे लिए भगवान है, ये हमारे लिए श्री कृष्ण है। और जिसको हम अपने से दूर करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं कि इसमें श्री कृष्ण नहीं है, ये तो कुछ बेकार है, बेबुरा है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये गंदा है। तो ये जो राग द्वेष उत्पन्न होता है हमारे भीतर, ये इसी कारण से उत्पन्न होता है, क्योंकि हम श्री कृष्ण की विभूति को सीमित कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये अच्छा है और वो बुरा है, और हम उनको अनंत नहीं मानते। हम बोलते हैं कि अच्छा ये तो दिव्य है और बाकी जो है ये दिव्य नहीं है।
तो जैसे आप अपने सभी विभिन्न विभिन्न संप्रदाय वालों को देख लीजिए, संप्रदाय वाले अपने संप्रदाय को बोलते हैं कि ये तो दिव्य है और जो हमारे संप्रदाय का नहीं है वह बुरा है। तो इस प्रकार से जब करने लगता है व्यक्ति, तो तब राग और द्वेष उत्पन्न होता है, तब जीवन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो हमें जो समझना वो ये है कि किसी भी इकाई का यदि अस्तित्व है तो उसमें कुछ ना कुछ दिव्य है जिस कारण से उसका अस्तित्व है। यदि हम उस दिव्य को समझ लेंगे तो हम उसमें भी श्री कृष्ण को देख पाएंगे, और जब हम उसमें भी श्री कृष्ण को देख पाएंगे तो हमारा मन शांत होगा। हम हर इकाई में श्री कृष्ण को देख पाएंगे, इस संपूर्ण सृष्टि में हम श्री कृष्ण को देख पाएंगे। हम फिर इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी कुछ है उपस्थित, उस सभी में श्री कृष्ण को देख पाएंगे और सभी को श्री कृष्ण में उपस्थित देख पाएंगे। और जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी समझा कि कितनी भी घृणात्मक कोई इकाई हो, जैसे हमने तिलचट्टों का उदाहरण लिया था कि तिलचट्टे भी वास्तव में इस सृष्टि में कुछ ना कुछ ऐसा योगदान दे रहे हैं जो कि इस सृष्टि को आगे बढ़ाता है। तो केवल हमारे सीमित दृष्टिकोण के कारण हम उन्हें घृणात्मक मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे ये हमको रोगी बना देंगे, तो वो सीमित दृष्टिकोण के कारण ऐसा होता है। किंतु यदि व्यक्ति एक ऊपरी स्तर पर चला जाए, सबसे उछले स्तर पर और दिव्य स्तर पर चला जाए, श्री कृष्ण के स्तर पर चला जाए और वहाँ से सबको देखे, तो उसको तब सभी में दिव्यता दिखने लगेगी। उसमें दिखने लगेगा कि हर इकाई का अपना एक योगदान है। कितना भी इरिटेटिंग कोई व्यक्ति हो, कितना भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि आपको तंग करता हो, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इस दिव्य यज्ञ को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान दे रहा है। कोई बुरा व्यक्ति जो है, वह बुरा व्यक्ति भी वास्तव में बुरा हो करके जो अच्छा है उसको सामने लाने के लिए एक योगदान उसमें दे रहा है। तो इस प्रकार का एक मनोभाव होता है जो कि व्यक्ति में विकसित होता है। जब व्यक्ति में ऐसा मनोभाव विकसित होगा तो वह तब द्वंद्व से ऊपर उठ सकेगा और शांत हो सकेगा, और शांत रह के फिर अपने स्वधर्म का पालन कर सकेगा। जो मन शांत नहीं है वह कभी भी स्वधर्म को ठीक से समझ नहीं सकता। शांत मन के द्वारा ही स्वधर्म को समझा जा सकता है ठीक प्रकार से। तो शांत मन विकसित करने के लिए ऐसा दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, सभी में मेरी विभूतियाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर मैंने केवल तुमको एक ऊपर से समझाया है कि कैसे मेरी विभूति को तुम सब में देख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।